फाइब्राइड्स जो हैं वो का साइज़ श्रिंक हो सकता है एक्सरसाइज की वजह से। ये बात आपको समझना चाहिए कि जो एक्सरसाइज जो होती है वो आपके जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उनको डिक्रीज़ करती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनको रेगुलेट करती हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एक्सरसाइज से आपके हार्मोन जो होते हैं उनमें कमी आती है इसके अंदर। जब हार्मोन्स कम होते हैं तो फाइब्राइड की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपके ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं वो उनका जो लिंक है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसी तरीके से वो ख़वातीन जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स यानी वो जो हैं ओबीज़ हैं, मोटी हैं ख़वातीन, तो उनकी अगर वो एक्सरसाइज करेंगी ख़वातीन तो उनकी जो कैलोरीज़ हैं वो उनकी कम होगी। जब उनका कैलोरीज़ कम होगी और उनका वज़न कम होगा, एक्सरसाइज करेंगी तो उनके अंदर भी उनके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं जो हैं उनका कम होगा। और अगर उनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम होगा, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये फाइब्राइड की बढ़ने के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर वो एक रोल अदा करते हैं, इससे इनकी ग्रोथ बढ़ती है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ख़वातीन जो ओबीज़ होती हैं, मोटापे की शिकार होती हैं, तो उनके फाइब्राइड्स के अंदर भी उनकी श्रिंकेज आएगी इसके अंदर। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो रहे हैं, आपके फाइब्राइड्स के साइज में भी रिडक्शन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका 15 सेंटीमीटर का फाइब्राइड जो है वो श्रिंक होके वो 2 सेंटीमीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है 15 सेंटीमीटर का फाइब्राइड जो है वो 13 सेंटीमीटर हो जाए। और दो कि आपकी फाइब्राइड आपकी एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो पेन सिम्टम्स हैं उसमें भी कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पेन स्कोर जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एक सर्टेन लेवल तक तो आप एक्सरसाइज कर से अपने सिम्टम्स को, अपने साइज रिडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी न किसी लेवल के ऊपर, किसी की ना किसी स्टेज के ऊपर अपने फाइब्राइड्स को आपने ट्रीट कराना है, यानी उसको आपने विदाउट सर्जरी उसको, यानी कि जो हमारा प्रोसीजर है जिसको हम यूट्राइन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम मैनेज करते हैं, जिसमें हम उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, उसकी खून की जो सप्लाई होती है उसको रोकते हैं, यानी उसकी ऑक्सीजन को भी रोकते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को रोकते हैं, जिससे वो फाइब्राइड होता है वो श्रिंक करता है परमानेंटली, दोबारा कभी भी रिग्रो नहीं करता। वो स्टार्व होता है, वो हंगर हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि इन द लॉन्ग रन आपका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो यूट्राइन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन से ही होगा।